मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब, लेकिन आई गेस मेरे पापा जैसे उनका बचपन काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा है। सो वो मेरे को काफ़ी इंस्पायर करते हैं कि तब मेरा बचपन तो स्ट्रगल से काफ़ी था, तो तुम भी जाकर कुछ अच्छा करो ताकि जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनका लाइफ ऐसा ना हो। जैसा कि बच्चियाँ अमूमन पढ़ाई को लेकर ज़्यादा फोकस रहती हैं बच्चों लड़कों के, वैसे मेरी भी बेटी है, उसका पढ़ाई पे फोकस ही रहता था। पढ़ाई के अलावा उसका और कुछ इधर उधर कुछ उसका ध्यान ही नहीं रहता था। और कुछ नहीं है, तो एक तो पढ़ने की इच्छुक रहती है, पढ़ाई पर ध्यान देती है, तो वो पढ़ाई पर ध्यान देते तो हम लोग भी छोड़ देते हैं कि हाँ एक होती है ना कि पढ़ाई से हट के भी कुछ करना चाहती है, उसको ऐसा नहीं है, वो अपना पढ़ाई से ही मतलब रखना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AZTV बिहार न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सृष्टि स्नेहा जी, जो कि जिला की सेकंड टॉपर हैं 10th की CBSE पैटर्न की। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं। सेकंड टॉप हैं आप जिला का इतना नाम रोशन किए, कैसा लग रहा है? हाँ, आई एम फीलिंग वेरी गुड, बट अगर एग्ज़ाम होता तो ज़्यादा खुशी होती। अभी भी खुशी हो रही है, बट उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता। तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्या एग्ज़ाम होता तो क्या आप उस समय भी टॉपर होती? क्या ऐसा लगता है? आई थिंक अगर मैं ऐसे ही हार्ड वर्क करती, अगर पेशेंस होता तो आई थिंक आई विल। आपका आगे का क्या है? आपने क्या गोल बनाया है? क्या करना है आपको? क्या अचीव करना है? अभी तो फ़िलहाल मैंने 11th में PCM लिया है, सो अभी मैं JEE की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में करूँगी। उसके बाद फिर आई थिंक आई विल ऑल्सो गो फॉर UPSC। तो क्या आप इन सबों के लिए प्रिपेयर हैं? अभी तो फ़िलहाल सिर्फ JEE पे फोकस है, लेकिन फिर जब मैं और आगे कुछ करूँगी देन फिर UPSC पे। जैसा कि आपके पापा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या आप इस लाइन में भी जाना चाहेंगे? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। नहीं इंटरेस्ट है। ओके, आपने 10th का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? किस तरह से आपने हार्ड मेहनत किया था? कैसे आपने क्या किया था? आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ दी की, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट हो तो और आप तो आपको कोई डिफ़िकल्टी आने नहीं वाली है, क्योंकि आप शुरुआत से ही प्रिपेयर्ड हो उन सब चीज़ों के लिए। फिर लास्ट में आपको ज़्यादा पीयर प्रेशर आप पे ज़्यादा उतना नहीं होगा, जैसे जो लोग नहीं करते हैं उन पे होगा। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी और अपने आप पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो, वरना बोर्ड्स को भी आप ईजिली क्रैक कर सकते हो। हाँ, थोड़ा डर होता है बट ईजिली, क्योंकि प्री बोर्ड्स जब हमारी स्कूल में होते हैं तो हमारी इनफ प्रैक्टिस हो जाती है। सो बोर्ड से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बस वो क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आया होता है, दैट्स ऑल। सो डोंट वरी। में सबसे ज़्यादा हौसला कौन बढ़ाते हैं आपका? आई गेस मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब, लेकिन आई गेस मेरे पापा जैसे उनका बचपन काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा है। सो वो मेरे को काफ़ी इंस्पायर करते हैं कि तब मेरा बचपन तो स्ट्रगल से काफ़ी था, तो तुम भी जाकर कुछ अच्छा करो ताकि जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनका लाइफ ऐसा ना हो। ओके, आपका जो परसेंटेज आया, आपका क्या परसेंट आया है? 98.2। आप इससे सेटिस्फाइड हैं या फिर लग रहा हो कि कुछ कम है? जैसे जैसे पीरियोडिक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट वगैरह गए थे, उसके हिसाब से आई थिंक इट्स ओके। मेरे जैसे मार्क्स आए थे उन सब एग्ज़ाम्स में, उसके हिसाब से ये आई थिंक इट्स ओके। अभी तो आपके टीचर्स को भी आप पे प्राउड होता होगा, फादर को भी प्राउड है, बट बच्चे जो पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कोई भी बच्चा क्लास 10th में आता है तो उनको ऐसा डर रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनको काफ़ी ये पीयर प्रेशर भी रहता है और डर लगने लगता है कि अब मैं कैसे करूँगा। बट इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आई मीन हमने एग्ज़ाम भले ही नहीं दिया, बट आपको शुरुआत से ही आपका स्कूल टीचर्स एंड स्कूल भी आपको इतना इनकरेज करेंगे, और प्री बोर्ड्स एंड ऑल ये सब होते जाएंगे, तो आपका फुल्ली प्रैक्टिस हो जाएगा और आप भी अपनी हार्ड वर्क करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो। सो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस कंसिस्टेंसी से सब कुछ करते रहो और हार्ड वर्क करते रहो, देन यू कैन डू इट। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, सभी बच्चों के लिए ये संदेश है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई भी कीजिए, ध्यान लगाइए। हमारे साथ सृष्टि स्नेहा जी के माता पिता भी जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई की तैयारी कैसे करवाई थी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने किस तरह से अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दिया और क्या क्या तैयारियां करवाई थी?
हाँ, जैसा कि बच्चियाँ अमूमन पढ़ाई को लेकर ज़्यादा फोकस रहती हैं बच्चों लड़कों के, वैसे मेरी भी बेटी है, उसका पढ़ाई पे फोकस ही रहता था। पढ़ाई के अलावा उसका और कुछ इधर उधर कुछ उसका ध्यान ही नहीं रहता था। तो पढ़ाई पे उसका जितना फोकस था, हम लोग बस उसको एक मार्गदर्शन जो होना चाहिए, हम लोगों ने अपना मार्गदर्शन कराया उसको, और सारी मेहनत उसी की है। हम उसको एक ये मुहैया कराया, लेकिन सारा श्रेय सृष्टि की मेहनत और उसकी लगन को ही जाता है। माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, तो आप मैम बताना चाहेंगी कि आपने क्या किया अपने बच्चे के लिए, जो आपकी बेटी जिला की सेकंड टॉपर बनी, कितनी खुशी है आपको इसको? बहुत खुशी है। मतलब एक तो पढ़ने की इच्छुक रहती है, पढ़ाई पर ध्यान देती है, तो वो पढ़ाई पर ध्यान देते तो हम लोग भी छोड़ देते हैं कि हाँ, एक होती है ना कि पढ़ाई से हट के भी कुछ करना चाहती है, उसको ऐसा नहीं है, वो अपना पढ़ाई से ही मतलब रखना चाहती है। तो हम लोग भी कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। पढ़ना चाहती हो तुम पढ़ सकती हो, जो करना चाहती हो वो पूरी छूट देते हैं उसको। सर, आप एक पत्रकार हैं, आपकी बेटी जो सेकंड टॉपर बनी है 98% मार्क्स ला करके, तो आप ये बताइए कि आप सेटिस्फाइड है इससे? सेटिस्फाइड, देखिए जीवन में आदमी को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। जीवन निरंतर सीखने का है और आगे बढ़ने का है। ये नहीं कि 98.2 है तो और आगे भी बढ़ सकती है, अभी और कई मुकाम इसको हासिल करना है। लेकिन चलिए, अच्छा लगा कि उसने अपनी मेहनत की, उसका फलाफल मिला है। तो अभी तो बहुत मंजिलें तय करनी है उसे। जैसे उनका ड्रीम है, उनका गोल है कि वो यूपीएससी क्रैक करे, तो क्या आप एक पत्रकार होने के नाते ये सोचते हैं कि मेरी बेटी भी पत्रकार बने? नहीं, जैसे कि देखिए बच्चों पे कैरियर का कोई ये बोझ नहीं डालना चाहिए कि आपको ये करना है। अगर उसका गोल है कि हम यूपीएससी क्रैक करें तो हम उसमें जितनी हमारी क्षमता है हम अपनी मेहनत ये करेंगे, मदद करेंगे। धन्यवाद सर। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे एज़ीटीवी बिहार न्यूज़।